Hello students, welcome back to my channel, that is Chemistry with Priya. So students, today in this video we are going to talk about that how to prepare aromatic aldehydes. एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कैसे बनाते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो डिफरेंट मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम वो सारे मेथड्स पढ़ेंगे बेटा जिन मेथड से हम क्या बना सकते हैं, आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारे बनते हैं बेटा, वो किससे बनाते हैं हम? वो बनाते हैं आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। जैसे आपके बेंजीन हो गया या उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, टॉल्वीन हो गया, तो इनसे हम क्या बनाते हैं, आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ मैथड्स यूज करते हैं, जिन मैथड्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और उन मैथड में आपकी दो नेम रिएक्शंस भी आएंगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा है जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ उनके बीच में जो नेम रिएक्शंस आ रही हैं, आप उनके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, क्योंकि नेम रिएक्शंस अलग से आती है तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो किससे बनाएंगे हम? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, ठीक है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाने के लिए वहां पे आपके क्या है, मेथड्स जो हम डिफरेंट यूज करते हैं वो कौन से हैं? पहला जो आएगा वो क्या आएगा? पहला आएगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्वीन और मिथाइल बेंजीन। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन और टॉल्वीन। मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है बेटा? टॉल्वीन, ठीक है। सो हम जो मिथाइल बेंजीन है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपका बेंजल्डिहाइड मिलता है, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो ये करते कैसे हैं? ये करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो मिथाइल बेंजीन है उसका ऑक्सीडेशन हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड और एल्कलाइन KMnO4 और कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये हमारे क्या है, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनका यूज करके हम लोग मिथाइल बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? बेंजोइक एसिड में, ठीक है। और जब मिथाइल बेंजीन आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उस समय बीच में एक कंपाउंड इंटरमीडिएट बनता है विच इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन तो किसमें होता है? जो आपका मिथाइल बेंजीन है उसका ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? आपका बेंजोइक एसिड में हो रहा है, लेकिन बीच में जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है? बेंजल्डिहाइड है। तो हमने क्या करना पड़ता है? ऑक्सीडेशन को बेंजल्डिहाइड पे क्या करना पड़ता है? स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने से क्या होगा, जो हमारा टॉल्वीन है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? बेंजल्डिहाइड बनाएगा। और जो बेंजल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? बेंजोइक एसिड बनाएगा। लेकिन हमने क्या करना है बेटा? रिएक्शन को यहीं पे क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड्स यूज करते हैं। और उन कंपाउंड की हेल्प से क्या होता है, आपका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे आगे प्रोसेस नहीं हो पाती, ठीक है। तो अब कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे यूज करते हैं? तो जो पहला कंपाउंड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपका क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड क्या हो गया? CrO2Cl, दिस इज क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो मिथाइल बेंजीन होता है, ठीक है, मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड इन CS2 और CCl4, ठीक है। जो मिथाइल बेंजीन होता है उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? क्रोमिल क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 और Cl2। तो वहां पे क्या बनता है बेटा? एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। जैसे इसकी रिएक्शन होती है वैसे ही आपका मिथाइल बेंजीन और किसकी रिएक्शन होती है? क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है। वैसे ही वहां पे क्या बन जाता है? एक ब्राउन कलर का PPT बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसे सेपरेट करते हैं और फिर आपका एसिड के साथ डिकम्पोज करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ डिकम्पोज करते हैं। तो वहां पे हमें क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड। तो वहां पे जो ब्राउन PPT बनता है ना बेटा, वो क्या करता है? इसके आगे ऑक्सीडेशन को वहीं पे स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होती क्या है? रिएक्शन होती है, ये है हमारा क्या, आपका मिथाइल बेंजीन दैट इज टॉल्वीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? CrO2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 और CCl4,
ठीक है, CH2 और CCl4, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, PPT बन जाता है। ठीक है, CHOCrCl2OH OCrCl2OH, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आगे का ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फिर इसका हम क्या कराएंगे, आपका इसको डिकम्पोज कराएंगे विद एसिड। ठीक है, डिकम्पोज कराएंगे हम एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या आएगा, रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन विद क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, व्हेन मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड इन CH2 और CCl4, अ ब्राउन कलर्ड PPT इज फॉर्म्ड व्हिच इज सेपरेटेड एंड डिकम्पोज्ड विद एसिड टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो करते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका इसमें जो मिथाइल बेंजीन होता है, मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, वो किसके साथ ट्रीट करते हैं, हम उसको CrO3 के साथ ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस पे। तो वहां पे क्या बनता है, आपका जेम डाई एसिटेट बनता है, जेमिनल डाई एसिटेट बनता है, और उस जेमिनल डाई एसिटेट को पहले हम सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसको डिकम्पोज करते हैं विद एल्कली और डाइल्यूट एसिड, तो हमें क्या मिल जाता है, आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी, ये आपका क्या है, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ होगी, CrO3 के साथ होगी इन एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इन एसिटिक एनहाइड्राइड दैट इज CH3COO होल ट्वाइस O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका जेम डाई एसिटेट दैट इज जेमिनल डाई एसिटेट CHOCOCH3 OCOCH3। ठीक है, और उसके बाद इसको हम डिकम्पोज कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH। ठीक है, तो ये जो दो हमारे कंपाउंड्स है, क्रोमिल क्लोराइड एंड CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों कंपाउंड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बेंजल्डिहाइड पे क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर हो बेटा। ठीक है, तो एक मेथड तो हमारा ये है जिसमें हम लोग मिथाइल बेंजीन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये हमारी क्रोमिल क्लोराइड वाली रिएक्शन है बेटा, दिस इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इतना क्लियर हो बेटा, इतना क्लियर हो ना। तो पहला मेथड क्या है आपका, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, उसमें हमारे ये दो मेथड्स हैं। क्लियर, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो सेकंड आपका जो हमारा सेकंड रिएक्शन है, सेकंड प्रोसेस है जिससे हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं, उसको देखेंगे। जो दूसरा मेथड है बेटा वो क्या है, दूसरा मेथड है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन followed by hydrolysis, side chain chlorination followed by hydrolysis। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, हम साइड चेन क्लोरिनेशन करते हैं किसका, टॉल्वीन का, तो उससे हमारा क्या बनता है, बेंजल क्लोराइड बनता है, और उस बेंजल क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पे हमारा क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो साइड चेन क्लोरिनेशन कराते हैं किसका, टॉल्वीन का, उससे हमें क्या मिलता है, बेंजल क्लोराइड मिलता है। उस बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पे हमें क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, टॉल्वीन है। ठीक है, टॉल्वीन का हम क्या कराएंगे, साइड चेन क्लोरिनेशन कराएंगे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, बेंजल क्लोराइड CHCl2, दिस इज बेंजल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl निकलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH।
अब एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हमारा क्या बन जाएगा, आपका बेंजील्डिहाइड। तो साइड चेन क्लोरीनेशन से हमें क्या मिला, बेंजल क्लोराइड। साइड चेन हेलोजिनेशन से क्या, साइड चेन क्लोरीनेशन से क्या मिला, बेंजल क्लोराइड। इस बेंजल क्लोराइड का फिर हमने क्या किया, आपका हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें क्या मिल गया, बेंजील्डिहाइड। सिंपल, ठीक है। ये हमारा सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड जो है यहाँ पे, दैट इज बाय गेटरमैन कोच सिंथेसिस और बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। बाय गेटरमैन कोच सिंथेसिस और गेटरमैन कोच रिएक्शन, सो इट इज आल्सो अ नेम रिएक्शन। एक तो हमने इटार्ड रिएक्शन पढ़ी, ये हमारी क्या है, दूसरी नेम रिएक्शन है, दैट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन और गेटरमैन कोच सिंथेसिस। अब इसमें क्या करते हैं, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोराइड गैस, जब हम क्या लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और HCl गैस का। सो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ CO एंड HCl गैस इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ किसके सॉल्यूशन से पास करते हैं हम वहां पे, थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, या फिर बेंजीन, ठीक है, बेंजीन या फिर मिथाइल बेंजीन, किसी थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन और मिथाइल बेंजीन इन नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। वो सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं किसका बनाते हैं, नाइट्रोबेंजीन का बनाते हैं। सो व्हेन अ mixture of carbon monoxide and HCl gas is passed through a solution of benzene or toluene in nitrobenzene in the presence of catalyst containing anhydrous AlCl3 and a small amount of CuCl, we get benzaldehyde। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपका एक मिक्सचर लेते हैं किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl गैस का, ठीक है। इसको हम किससे पास कराते हैं, इसको हम पास कराते हैं सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। जो सॉल्यूशन किस में बनाया गया होता है, नाइट्रोबेंजीन में बनाया गया होता है। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका एनहाइड्रस AlCl3 एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CuC, ठीक है। तो जो हमारा बेंजीन होता है या जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस इज गेटरमैन कोच सिंथेसिस। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या आएगी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और जो HCl होगा वो क्या बनाएगा, HCOCl, that is formyl chloride, and we know that formyl chloride is highly unstable, फॉर्मल क्लोराइड हाईली अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा क्या होगा, बेंजीन होगा या फिर टॉल्वीन होगा, ठीक है, बेंजीन होगा या फिर टॉल्वीन होगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCOCl के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा आपका CHO प्लस HCl, and this is Getterman Koch synthesis। अब यहीं पे बेटा अगर मैं इस CO की जगह पे क्या यूज कर दूं, CN यूज कर दूं, ठीक है, CN यूज कर दूं, दैट इज साइनाइड यूज कर दूं, देन दिस रिएक्शन बिकम्स Getterman synthesis। नाउ दिस इज नॉट Getterman Koch synthesis, ये क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ Getterman synthesis और Getterman रिएक्शन और Getterman फॉर्माइलेशन। कोच यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर मैं क्या ले आऊं यहाँ पे, CN ले आऊं, किसके बदले, CO के बदले। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, जैसे ये मेरा बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ मेरा क्या आएगा, CN प्लस HCl, HCl तो रहेगा लेकिन CO हट जाएगा और CO की जगह पे क्या आ जाएगा, CN। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, इमीन हाइड्रोक्लोराइड पढ़ा था ना, ठीक है। तो उसका एरोमेटिक डेरिवेटिव बना यहाँ पे। फिर उसके बाद इसका अगर हम क्या कराते हैं, आपका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO प्लस NH4Cl, ठीक है। एंड दिस इज, ये जो है ये मेरी क्या है, गेटरमैन सिंथेसिस।
तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो गेटरमैन कोच, और अगर कार्बन साइनाइड है मतलब साइनाइड है तो वहां पे क्या आ जाएगा, ओनली एंड ओनली गेटरमैन। क्लियर बेटा, कितना क्लियर हुआ? सो ये तीन मेथड से, फर्स्ट क्या था आपका, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, दूसरा आ गया बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और तीसरा आ गया बाय गेटरमैन कोच सिंथेसिस और बाय गेटरमैन सिंथेसिस। सो आई होप बेटा ये सब आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है बेटा और आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा है, देन प्लीज सपोर्ट मी बेटा, ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल को आगे ले जा सकूं। थैंक यू सो मच।